तो मूवी की शुरुआत होती है क्रिसमस की खूबसूरत शाम से, जहाँ एक छोटा सा बच्चा हेल बॉय अपने फादर के साथ सोने की तैयारी कर रहा होता है। वो अपने फादर से कहता है कि पापा, क्या आप मुझे कोई स्टोरी सुनाएंगे? तो उसके फादर कहते हैं कि हाँ, क्यों नहीं बेटा, जरूर सुनाएंगे। तो ये स्टोरी कुछ लोगों और किसी रिलीजियस किंग के जंग के बारे में थी। उधर के बादशाह के पास जो लोग थे उनमें से कुछ क्रिएचर्स थे और कुछ जादू भी करना जानते थे। तो बादशाह ने 70 ताकतवर लोगों की जादुई फौज तैयार की जो कि इंसानों के खिलाफ लड़ने वाली थी। और अब एक दिन उस बादशाह को एक ताज पहनाया जाता है, जिसका मतलब ये था कि वो अब आर्मी को कोई भी कमांड दे सकता है और इस आर्मी को गोल्डन आर्मी का नाम दिया जाता है। लेकिन अब होता ये है कि उस आर्मी ने लोगों पर बेदर्दी से हमले करना शुरू कर दिए और इस बात से बादशाह बहुत दुखी हो जाता है और इसकी वजह से उसने सुलह करनी चाहिए और इंसानों को उसने शहरों पर पूरा का पूरा कंट्रोल दे दिया और अपने आर्मी से कहा कि वो जंगलों में जाकर रहे। और अब बादशाह इस बात को प्रूव करना चाहता था कि वो वाकई में शांति चाहता है और इसीलिए उसने अपने ताज के 3 टुकड़े कर दिए। उसने एक टुकड़ा इंसानों को दिया और 2 टुकड़े अपने पास रख लिए। लेकिन इस बात से बादशाह का बेटा प्रिंस नोएडा बिल्कुल भी खुश नहीं था और इसलिए वो किंगडम को छोड़कर चला जाता है। और अब हमें प्रेजेंट टाइम दिखाई जाता है, जहाँ पर वही प्रिंस नोएडा अपनी तलवार चला रहा था और अब वो वापस अपने किंगडम में आना चाहता था। और इसके साथ एक मॉन्स्टर भी था जो इसकी हर एक बात मानता था। प्रिंस नोएडा को पता चलता है कि एक जगह पर पुरानी चीजें बेची जा रही है और इन चीजों में वो ताज का तीसरा टुकड़ा भी शामिल है जो इंसानों के पास था। और उसे इस बात का काफी गुस्सा था, तो वो अपने लोगों को और कुछ क्रिएचर्स को उन पर अटैक करने के लिए भेजता है। और फिर हमें हेल बॉय को दिखाया जाता है, जहाँ पर लिज भी मौजूद होती है और उन दोनों में किसी बात से झगड़ा चल रहा होता है। और तभी अचानक वहाँ पर एक अलार्म बजने लगता है जो कि खतरे का अलार्म था और अब हेलबॉय की पूरी टीम उस लोकेशन पर जाने के लिए निकल पड़ती है। और जब हेलबॉय वहाँ पर पहुंचता है तब उसे इस वाकये के बारे में पूछा जाता है। तभी हेलबॉय को पता चलता है कि वहाँ पर 70 लोग मौजूद थे और उनमें से एक भी नहीं बचा। और अब ओरेकल उस जगह पर यह पता लगा रहा होता है कि असल में ये काम किसका है। और तभी उसे वहाँ पर कुछ बॉक्सेस मिलते हैं जिस पर बादशाह की मोहर लगी हुई होती है। और जैसे वो उस बॉक्स को खोलता है तो वो देखता है कि वहाँ पर टूथ फेरीज थी और हेलबॉय उस टूथ फेरी को पकड़ लेता है। लेकिन तभी हेलबॉय और बाकी के लोगों पर वो टूथ फेरीज हमला कर देती है और तभी लिस उन्हें आग से डराकर भगा देती है। और अब हेलबॉय वहाँ से बाहर आ जाता है और वो देखता है कि उसके चारों तरफ न्यूज रिपोर्टर्स है और उनके टीम लीडर को इसी बात का डर था कि उसकी टीम के बारे में लोगों को ना पता चले। और अब वो लोग पूरी दुनिया के सामने आ चुके थे। और अब हमें प्रिंस नोएडा और उसके साथी को दिखाया जाता है जो कि बादशाह के पास बात करने के लिए जाते हैं। लेकिन बादशाह अभी भी यही चाहता था कि इंसानों के साथ शांति से रहा जाए। बादशाह की बेटी यानी प्रिंस नोएडा की बहन भी यही चाहती थी और वो अपने पिता का साथ दे रही थी। लेकिन प्रिंस नोएडा समझता था कि इंसान लालची होते हैं और यहाँ पर रूल करने के लिए वो हमें किसी भी वक्त मार सकते हैं। और अब शाम को हेलबॉय देखता है कि उसके बारे में और उसके साथियों के बारे में न्यूज आ रही है, जिससे वो काफी खुश होता है। लेकिन लिस अभी भी उससे नाराज थी। और अब हम प्रिंस नोएडा को देखते हैं जो अभी भी बादशाह के पास था और वो बादशाह को कहता है कि फादर, मैं अपने मुल्क को और मेरी जादुई दुनिया को इंसानों से दूर रखना चाहता हूँ और याद रखे मैं इसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। किंग उसे समझाने की कोशिश कर ही रहा होता है कि तभी वो अपने पिता को यानी किंग को ही मार देता है और ताज का दूसरा टुकड़ा उठाकर वहाँ से भाग जाता है। और अब इस बात से बादशाह की बेटी काफी परेशान हो जाती है और वो ताज का तीसरा टुकड़ा उठा के वहाँ से भाग जाती है। अब दूसरी तरफ ये दिखाया जाता है कि हेलबॉय की टीम में एक नया एजेंट शामिल होने जा रहा है और जब वो नया एजेंट आता है तब वो दिखने में काफी अजीब होता है और वो आते ही टूथ फेरीज को चेक करता है और कोई एनर्जेटिक चीज उनमें इंसर्ट करता है जिससे टूथ फेरीज जिंदा हो जाती है। लेकिन वो जो बात कर रही थी वो इन लोगों के समझ से बाहर थी। लेकिन वो नया एजेंट वो सारी बातें ट्रांसलेट करके इन्हें बताता है। उन्हें उनसे पता चलता है कि ये टूथ फेरीज वहाँ से आई है जहाँ पर बहुत सारे जादुई क्रिएचर्स रहते हैं। और अब वो लोग सोचते हैं कि शायद ये जगह किसी ब्रिज के नीचे होगी और अब वो नया एजेंट उन लोगों को वहाँ पर ले आता है और तभी उन्हें वहाँ पर एक क्रिएचर मिलती है जो सीधा उन्हें उस जगह पर ले जाती है जहाँ पर जादुई लोग रहते थे। और अब वहाँ पर हेलबॉय की सारी टीम आ जाती है और हेलबॉय देखकर काफी खुश होता है कि वहाँ पर उसे कुछ भी अजीब नहीं लग रहा था, यानी वो उन क्रिएचर्स में से चल रहा था जैसे उन्हीं में से कोई एक हो। और अब ओरेकल को वहाँ पर कोई नजर आता है जिसने ऐसे कपड़े पहने थे जिससे पता चल रहा था कि इसका बादशाह से कोई ना कोई ताल्लुक जरूर है। और तब ओरेकल सोचता है कि क्यों ना मैं खुद अंदर चला जाऊँ और पता लगाऊं कि ये आखिर है कौन। और तब उसे पता चलता है कि ये तो बादशाह की बेटी है यानी प्रिंस नोएडा की बहन। और वो
वहाँ पर अपनी फादर की छुपाई हुई चीज लेने आई थी और अब ओरेकल उसका पीछा करने लग जाता है और अचानक से वो भी उसके सामने आ जाती है। और अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि इन दोनों में सेम तरह की एबिलिटीज थी। और तभी वहाँ पर प्रिंस नोएडा का वो खास आदमी आ जाता है और वो प्रिंस नोएडा की बहन पर ही अटैक कर देता है। लेकिन तभी हेलबॉय आकर उस पर ही अटैक कर देता है और उसको बुरी तरह से हरा देता है। और इस वजह से शहजादी हेलबॉय से काफी इम्प्रेस होती है, तो वो उसे बताती है कि मेरे पास किंग के ताज का आखिरी टुकड़ा है और उसने वो सिलेंडर भी हासिल कर लिया है जिसमें उस गोल्डन आर्मी तक जाने के लिए जो रास्ता यूज होगा उसका मैप भी है। और अब जो नया एजेंट था वो नहीं चाहता था कि शहजादी उनकी टीम में आए। और अब हम देखते हैं कि प्रिंस नाडो को काफी गुस्सा आ जाता है क्योंकि हेलबॉय ने उसके खास आदमी को ही मार दिया था। और तभी वो एक बीज निकालता है जो देखते ही देखते एक क्रिएचर में बदल जाता है जिसके बहुत सारे टेंटिकल्स थे। और अब उन दोनों में जोरदार फाइट होती है और वहाँ पर इंसानों का एक बच्चा भी होता है और हेलबॉय उस बच्चे को भी बचा लेता है। वो क्रिएचर पावरफुल होने के बावजूद भी हेलबॉय उसे मार डालता है, लेकिन फिर भी लोग हेलबॉय को ही बुरा भला कहते हैं। वो सोच ही रहा होता है कि ऐसा क्यों हो रहा है कि तभी वहाँ पर लिस आ जाती है और अब वो दोनों अपने घर पर आ जाते हैं। हेलबॉय काफी दुखी होता है और वो लिस को सॉरी बोलता है। वो लिस को बोलता है कि तुम यहाँ से मत जाओ, तो लिस उसे गुस्से से कहती है कि आखिर तुम चाहते क्या हो, तुम्हें दुनिया को खुश करना है या मुझे, एक बार इस बारे में सोच लो। और फिर हम शहजादी को देखते हैं जो कि ताज का तीसरा टुकड़ा ओरेकल के बुक में रख देती है। और अब सीन चेंज होता है और हमें ये पता चलता है कि प्रिंस नाडा ने अपने बहन को ही किडनैप कर लिया है और वो हेलबॉय के लिए एक नोट भी छोड़ता है। उसमें वो लिखता है कि अगर तुम प्रिंसेस को जिंदा देखना चाहते हो तो वो ताज का तीसरा टुकड़ा लेकर मेरे पास पहुंच जाओ। और जब हेलबॉय प्रिंस नाडा के पास जाता है तब वो हेलबॉय को धोखा देते हुए उसके छाती पर ही नीजा दे मारता है जिससे हेलबॉय को बहुत दर्द होता है। और अब ओरेकल वो नीजा निकालने की काफी कोशिश करता है, लेकिन वो नीजा उसके दिल के बहुत पास होता है। यहाँ पर हेलबॉय लिस से कहता है कि तुम मेरे लिए सबसे ज्यादा अहम हो। और अब हम देखते हैं कि ओरेकल को वो ताज का तीसरा टुकड़ा भी मिल जाता है और हेलबॉय के टीम को भी पता चल गया था कि गोल्डन आर्मी कहाँ पर है। और अब तक लिस ने भी हेलबॉय को माफ कर दिया था और लिस हेलबॉय को गोल्डन आर्मी तक ले जाना चाहती थी ताकि हेलबॉय जल्द से जल्द ठीक हो सके। लेकिन वो नया एजेंट और बाकी के टीम मेंबर्स इस बात के खिलाफ थे और अब गुस्से में आकर लिस उन पर हमला कर देती है और इस वजह से वहाँ पर हलचल मच जाती है। और अब लिस, हेलबॉय और ओरेकल अकेले आगे चल बढ़ते हैं और वहाँ पहुंचकर उन्हें एक गॉब्लिन मिलता है जो इनसे कहता है कि मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा, लेकिन उसके बदले में तुम्हें मुझे तुम्हारी चेस्ट पर मौजूद वो चमकदार चीज देनी होगी। और अब गॉब्लिन उन लोगों को एक बड़े से क्रिएचर के पास ले जाता है जो पहले से उनको जानती थी और वो उन्हें उनके असली नामों से पुकारती है। लिस उस क्रिएचर को बोलती है कि प्लीज हेलबॉय को ठीक कर दो। तब वो क्रिएचर कहती है कि अगर ये जिंदा रहा तो धरती पर बहुत फसाद होगी, लेकिन लिस उसे कहती है कि प्लीज इसे ठीक कर दो ना, इसे जीने दो। और उस क्रिएचर को एंजल ऑफ डेथ भी कहा जाता था। और अब वो एंजल लिस के कहने पर हेलबॉय के छाती से वो निजा निकाल देती है और लिस से कहती है कि तुम्हें इसे जीने के लिए कोई वजह देनी होगी। और अब लिस धीरे से हेलबॉय के कानों में कहती है कि तुम फादर बनने वाले हो और हेलबॉय सुनकर ठीक होने लगता है। और अब वही गॉब्लिन उन्हें गोल्डन आर्मी तक ले जाता है और वहाँ पर प्रिंस नोएडा भी मौजूद होता है। प्रिंस नोएडा हेलबॉय को कहता है कि प्रिंसेस के बदले में तुम्हें मुझे ताज का तीसरा टुकड़ा देना होगा। हेलबॉय उसे कहता है कि हम तुम्हें ताज का तीसरा टुकड़ा जरूर देंगे, लेकिन तुम इसका गलत इस्तेमाल मत करना। और अब ओरेकल उसे ताज का तीसरा टुकड़ा देता है, लेकिन प्रिंस नोएडा यहाँ भी उन्हें धोखा दे देता है। और अब प्रिंस नोएडा गोल्डन आर्मी को जगा देता है जो कि तादाद में बहुत ज्यादा थे और हेलबॉय चाहते हुए भी उन्हें रोक नहीं सकता था। और अब हेलबॉय और प्रिंस के बीच में जोरदार फाइट होती है और अब जहाँ जहाँ प्रिंस को चोट लग रही होती है वहाँ प्रिंसेस को भी दर्द हो रहा होता है क्योंकि कहीं ना कहीं वो दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड थे। और अब प्रिंसेस को एक आइडिया आती है कि क्यों ना मैं खुद को ही मार डालूं, जिसकी वजह से प्रिंस को भी दर्द होगा। और अब प्रिंसेस खुद को ही स्टैब कर लेती है और अब हम देखते हैं कि इस वजह से प्रिंस नोएडा भी मर जाता है। और अब वहाँ से हेलबॉय वो ताज उठा लेता है, लेकिन लिस हेलबॉय से वो ताज लेकर उसे पिघला देती है, जिस वजह से गोल्डन आर्मी वापस अपनी जगह पर चली जाती है। और अब हम देखते हैं कि टीम लीडर और वो नया एजेंट उस जगह पर आ जाते हैं, लेकिन अब वो तीनों यानी हेलबॉय, लिस और ओरेकल उस टीम को छोड़ने का ऐलान कर देते हैं, यानी कि वो उस टीम को हमेशा के लिए छोड़ देते हैं। और अब हेलबॉय लिस के साथ एक शांति भरी जगह पर जाने का फैसला करता है और इसी के साथ ये मूवी, ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।